दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन में। आज मेरा लास्ट और फाइनल डे है इन बेलग्रेड, सर्बिया। आज जो मॉर्निंग में अराउंड 10 o'clock हो रहे हैं। अभी मैं ये आप देख रहे हैं कि चहल-पहल काफ़ी ज़्यादा है इस मार्केट में। जो ये मार्केट है इसको कनीज़ मेहलोवा कहते हैं इन देयर लैंग्वेज। जस्ट फॉर मी इस शॉपिंग स्ट्रीट। जो ये लोकेटेड है बिटवीन पब्लिक स्क्वायर और जो एक पार्क है उसके सेंटर में। ये बहुत बड़ी एक मार्केट है और इसका जो आर्किटेक्चर है ये लेट 19th सेंचुरी का है। और इसमें इंटरनेशनल ब्रांड शॉप्स, लोकल बुटीक, कैफे, बुक स्टोर्स और बहुत ऐसी चीज़ें हैं। मोस्टली जो लोकल्स और टूरिस्ट हैं यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। बहुत अच्छी ये प्लेस है। अगर आप हैपनिंग प्लेस है, अगर आपने नाइट स्पेंड करनी है यहाँ पर और आफ्टरनून काफ़ी चहल पहल शुरू हो जाती है इस एरिया में। मेनली यहाँ पर शॉपिंग सेंटर है, डाइनिंग एरिया है, कल्चर जो है, मिली साइब्रियन अकेडमी, साइंस आर्ट और ऐसे और भी बहुत सारे म्यूजियम हैं। आज मैं एक म्यूजियम विजिट करने जा रहा हूँ और जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट और ये इसके बिल्कुल नज़दीक है। काफ़ी अच्छी जगह है, जब भी आप आएँ यहाँ से विजिट जरूर कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर एक फाउंटेन भी है नियर बाय, तो वो भी बहुत फेमस है। अभी मैं आ चुका हूँ जो मेरे म्यूजियम विजिट करना है अप्लाइड आर्ट्स, तो ये यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक है। 2-3 म्यूजियम है इसके नज़दीक। जो स्ट्रीट मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ। अगर आपने कुछ टाइम पास करना हो तो आप म्यूजियम भी विजिट कर सकते हैं। म्यूजियम की जो कॉस्ट है तकरीबन, ये आप म्यूजियम की बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अभी जाऊँगा। ये अगर बोर्ड जो है, साइन बोर्ड बहुत कम लगे हुए हैं, बट एनी हाउ अगर आप गूगल में सर्च कर लेते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि यहाँ पर अप्लाइड साइंस म्यूजियम है और ये मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। अगर मैं आपके म्यूजियम के बारे में बताऊँ कि जो ये म्यूजियम है ये हर दिन ओपन होता है, 11 से 7 बजे तक इसकी टाइमिंग है, संडे को क्लोज होता है और 4 यूरो इसकी कॉस्ट है, एंट्री कॉस्ट है। और अभी जो ये आप म्यूजियम देख रहे हैं इनसाइड, यहाँ पर मेनली जो है इनकी हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं और म्यूजियम जो है कम से कम जो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स 37,000 जो वर्क्स हैं वो अप्लाइड आर्ट के वो यहाँ पर रखे गए हैं। उसमें तकरीबन जो है 2400 जो है हर साल ऐड होते हैं। और यहाँ पर ओल्डेस्ट एंटीक्राफ्ट आपको मिलेंगे एशियन ग्रीक कॉइन्स में आपको दिखेंगे जो कि 4th सेंचुरी BC के थे। और जो ये म्यूजियम है दोस्तों ये 1950 में ये ओपन हुआ। तकरीबन उस टाइम में 3000 आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे और इस डिपार्टमेंट में मोस्टली आपको मेटल ज्वेलरी, टेक्सटाइल कॉस्ट्यूम मिलेंगे। प्रीमियम फीचर वुड डिपार्टमेंट है, फोटोग्राफी प्रिंट रूम डिपार्टमेंट है, उसके बाद में कंटेम्प्रेरी अप्लाइड आर्ट्स है और इसके अलावा कुछ आर्किटेक्चर है, अर्बन डिज़ाइन है। इस टाइप की जो चीज़ें रखी हुई हैं। मुझे मेनली मेटल ज्वेलरी ही काफ़ी अच्छी लगी और क्लॉथ डिज़ाइनिंग भी थी। और इसके अलावा ऐसी चीज़ें आप ये देख रहे हैं जो कि कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी की जो कुछ चीज़ें थी ये रखी हुई हैं। ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट्स का। ये आई थिंक सो इट्स अ सैंडल और ये लेडीज़ का जो डेली नीड्स का जो सामान है जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट्स है। ये आप सैंडल देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं। ये बुटीक, ज्वेलरी, फर्नीचर और इस टाइप का मटेरियल रखा हुआ था। इस जो ये म्यूजियम है इसके 3 फ्लोर हैं। इंडिविजुअल फ्लोर में जो है स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है उनका सेक्शन दिए हैं और उसमें ये एक्चुअली यहाँ पर आपको जो है मेनली ओल्ड कह सकते हैं कि जो एशियन ग्रीक से रिलेटेड भी ये आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। जस्ट मेरे पास टाइम था आज मॉर्निंग में, तो इसलिए मैं विजिट करने आया। ये आप वुड डिपार्टमेंट जो है वुड सेक्शन है वहाँ की आप ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा मटेरियल बना हुआ है। ये एक टेबल्स है, टेबल के साथ में ड्रॉअर टेबल है और ये आप इस पे जो डिज़ाइन है इसका आप देख सकते हैं। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जिसने ये बनाया इसके उनका नाम और डिटेलिंग भी दी हुई है, हर एक डिज़ाइन के साथ एक सिप लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। बुक बाइंडिंग है ये जो ये आप यूनिक बुक बाइंडिंग देख रहे हैं, गोल्डन जो थ्रेड है उसके साथ जो बुक बाइंडिंग की गई है। और फैशन प्लेट है जो डिफरेंट एरिया से इन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं
कुछ पेंटिंग्स हैं। सो इस टाइप का मटेरियल है। तो ऑल ओवर कहा जाए तो ये एक एक्सेप्टेबल एक आर्ट म्यूजियम है, जहाँ पर आप आकर उनके डिज़ाइन, फैशन, ज्वेलरी और इस टाइप की चीज़ें देख सकते हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो यूनिक चीज़ें रखी हुई थी, डिफरेंट। सो इतना रश भी नहीं था इस म्यूजियम में। सो आप आसानी से जो भी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली म्यूजियम में क्या होता है कि बहुत सारा रश होता है। तो ये जो म्यूजियम है ये काफ़ी हिडन था और कम ही लोग यहाँ पर आते थे। सो एनी हाउ, ये आप यहाँ पर एक मिरर रखे हुए हैं बहुत सारे, वो भी काफ़ी अच्छे थे, उनका जो फ्रेम था मिरर का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्ट म्यूजियम। हाँ जी, तुसीं ये जो व्यू देख रहे जे ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲਡ ਫਰਨੀਚਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਔਰ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। और दोस्तों मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ थी इनका फर्नीचर ही लगा, क्योंकि इनका यूनिक स्टाइल था। ये आप देख सकते हैं कि कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, हर डिटेलिंग की हुई है हर एक फर्नीचर के पार्ट में। ये आप लग्जरी एक टेबल चेयर सेट देख रहे हैं। सो ये देखिए, सो ये एक लग्जरी रॉयल टेबल है, ये आप देख सकते हैं। सो ये चेयर्स हैं और जो ये रूम है ये ड्रॉर्स है, ये इनकी यहाँ पर कैसे डिज़ाइन किया गया है, इट्स लाइक यूनिक और बहुत अच्छा था। तो ये कुछ बोटल्स रखी हुई हैं यहाँ पर, आई थिंक सो जो रॉयल फैमिली थी कुछ उनके लिए। ये अभी मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पर कंटेम्प्रेरी आर्ट्स है, जो आप मॉडर्न आर्ट कह सकते हैं। सो उसकी डिटेल भी इसमें दी हुई थी। और इसके अलावा ओवरऑल जो म्यूज़ियम था काफ़ी अच्छा था। ये डिटेल है पर्टिकुलर सेक्शन की। अभी मैं इसमें मैं एंटर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कंटेम्प्रेरी आर्ट से। आप ये देखिए, ये मॉडर्न आर्ट कह सकते हैं आप इसको, और दे रिप्रेजेंट समथिंग अबाउट द लाइफ एंड देयर इज आल्सो सम कुछ पेंटिंग भी थी वहाँ पर, आप ये देख रहे हैं। ये डिफरेंट आर्टिस्ट दोबारा बनाई गई यहाँ पर एक एग्जीबिशन है।
सो ओवरऑल जो ये एरिया था यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिज़ाइन रखे हुए थे, ये आप देखें फ्लोर में। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है म्यूज़ियम में, कंटेम्प्रेरी आर्ट में, मॉडर्न आर्ट में, सो डेफिनेटली आप इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट कीजिए। सो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो कि कम्प्लीटली यूनिक थी। सो एज़ पर माई नॉलेज, सो जो म्यूज़ियम लवर हैं डेफिनेटली यहाँ पर एंजॉय करेंगे वो। बट नॉर्मल जो हैपनिंग पर्सन है वो उसको थोड़ा बोरिंग फील ज़रूर होगा। और क्योंकि कुछ चीज़ें तो समय नहीं लग रही थी, तो इसलिए इस रियली कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप इस म्यूज़ियम में आना चाहते हैं तो ये कंटेम्प्रेरी प्लस आर्ट म्यूज़ियम है। तो अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप इस म्यूज़ियम में आ सकते हैं। सो कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट टाइम पास के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तब आप इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप लंबे टाइम के लिए सिटी में हो तो आप ज़रूर इस म्यूज़ियम को विज़िट कीजिए। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए। तकरीबन मैंने 1.5 आवर ऑलमोस्ट इस म्यूज़ियम में स्पेंड किए। सो काफ़ी अच्छा था ऑल ओवर। Života proći do njega da bi je bolje zahvatio i napravio veći problem. Foi aqui, foi. और दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि मैं दोबारा इनकी जो ट्रैम है उसमें बैठा हूँ और म्यूज़ियम और एक इनका मॉल देखने के बाद अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ बेलग्रेड फोर्ट्रेस देखने के लिए। क्योंकि जो लास्ट डे मैंने कंप्लीट फोर्ट्रेस नहीं देखा था, सो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं दोबारा इसको विज़िट करूँ सिमिलर एरिया को, और जो कुछ सेक्शन रह गया था उसको मैं कवर करूँ। सो अभी मैं आ गया हूँ बेलग्रेड फोर्ट्रेस देखने के लिए। सो जो इसका टाइमिंग है, बेसिकली ये 24 आवर ओपन है, ये ओपन पार्क है। और ये इसकी एंट्री जो है मैंने आपको बताया है कि 3 साइड है इसकी। सो मैं जो मेन एंट्री है इनकी जहाँ पर पार्किंग एरिया है वहाँ से आया हूँ। इसके नज़दीक एक ज़ू भी है, सो वो मेन एक्सेस है। इसके अलावा जो डाउन साइड है वहाँ से भी एक एक्सेस है, और एक चर्च है रोड साइड पे, ईस्ट साइड पे, वहाँ पर भी एक एक्सेस है। सो आप कहीं से भी आ सकते हो क्योंकि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बट एक आर्टिलरी म्यूज़ियम है वहाँ, उसका म्यूज़ियम की कॉस्ट है अराउंड 500 दिनार। सो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। सो अभी मैं आया हूँ इस म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए टॉप साइड से। सो इसको काले मैगडन पार्क भी कहते हैं। सो जो कि एक तुर्किश नेम है। और अभी इसको जो ये लोकेशन है मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सिटी सेंटर से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं एक प्लेस है बेलग्रेड की। सो जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और वर्ल्ड वार 2 में के बाद इसको ऑफिशियली एक कल्चरल मोन्यूमेंट का दर्जा मिला है सर्बिया में। सो जो ये फोर्ट है तकरीबन 300 BC कैलिकट ट्राइब थी उन्होंने बनाया था। उसके बाद में डिफरेंट जो इन्वेजन हुई है, चाहे वो ग्रीक के द्वारा, चाहे ओटोमन एम्पायर थे, और इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और अल्बानिया,
सो उसके बाद में यूएसएसआर की भी इन्वेशन हुई इस एरिया में। सो मुख्तलिफ टाइमिंग से ये जो पोर्ट है, ये जो टाइम जो उनको फेस करता है, जितनी भी डिफ़िकल्टीज थी, और आलमोस्ट कहते हैं कि यहाँ पर मोर देन हंड्रेड्स वॉर लड़ी गई है। सो अभी जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सो ये इसका हिली एरिया है, उस साइड पे दनूबे रिवर है और सावा रिवर है, ये कम्बिनेशन है। सो ये कॉर्नर पे, और अभी मैं आ गया हूँ बिल्कुल नीचे। सो आप ये जो इसका नीचे वाला पार्ट इस पोर्ट का आप ये देख रहे हैं। सो हिली एरिया जो है तकरीबन 120 मीटर हाइट पे ये फोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी फाइट होती थी, सो इसलिए जो ये फोर्ट है रोमन एम्पायर ने ये उस टाइम में इसको और अल्टरनेट किया था और कंस्ट्रक्ट किया था कुछ सेक्शंस, और मजीद इसकी जो वॉल बाउंड्री बनाई थी उस टाइम में। तो इसके बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़ा गार्डन है और उसके कम्प्लीटली साइड में एक वॉल दी हुई है, और नीचे की तरफ एक वॉकवे है और साथ में एक रोड है। तो यहाँ से भी एक एंट्री है इस फोर्ट के ऊपर जाने के लिए, बट मैं रिकमेंड करता हूँ जहाँ से जू है आप वो जो इनका एंट्री पॉइंट है आप वहाँ से जाएं, क्योंकि वहाँ से ही आपको अच्छा व्यू मिलेगा इस फोर्ट का। सो अभी आप ये देख रहे हैं कि इसके डिफरेंट एंट्री पॉइंट हैं। सो इस डिपेंड अपॉन मोस्टली जो ये लोकल से यहाँ पर इस एरिया को यूज़ करते हैं, इस एंट्री को। जो टूरिस्ट हैं वो जो एंट्री पॉइंट है जू के नज़दीक वहाँ से आते हैं। सो जो ये फोर्ट है जो तकरीबन 300 BC जो टाइम था वहाँ से बना है। सेल्टिक जो ट्राइब थी, सेल्टिक ट्राइब, उन्होंने ये बनाया है। सो ये डिज़ाइन होकर दोबारा 1965 में जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इन्होंने दोबारा रिन्यू इसको कर दोबारा लोगों के लिए रखा है। तो तकरीबन जो इसका एरिया है 66 हेक्टर है, जो 160 एकड़ आप कह सकते हैं। सो बहुत बड़ा एरिया है इस पोर्ट का। सो इसमें ही चर्च है, इसमें एक जू है, और इसके अलावा इसमें बहुत बड़ा ये गार्डन आप देख रहे हैं, और एक म्यूजियम भी है, आर्टिलरी म्यूजियम। सो पुलिस म्यूजियम है आई थिंक सो। सो उसमें बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं, मैं वहाँ पर भी जाऊँगा उस टाइम के बाद। और इसके अलावा इसके बिल्कुल नज़दीक आप देख सकते हैं ये दनूबे रिवर है, और सावा रिवर को क्रॉस करती है कॉर्नर से। सो इवनिंग को काफ़ी अच्छा व्यू होता है यहाँ पर घूमने के लिए। सो मोस्टली जो लोकल से यहाँ पर आते हैं इस एरिया को एंजॉय करते हैं। और दोस्तों जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दनूबे रिवर है, और ये आप पीछे देख रहे हैं माहौल, और लाइटिंग अभी है काफ़ी, और इसके इस साइड पे जिम है और ओपन पार्क है। सो ये हैपनिंग प्लेस है लोकल्स के लिए, यहाँ पर वो टहलने आते हैं इवनिंग और मॉर्निंग में। सो उसके बाद में दोस्तों मैं जो कुछ पार्ट था इस फोर्ट का मैं देखने के लिए दोबारा ऊपर आया, क्योंकि मैंने मिस कर दिया था जो आर्टिलरी म्यूजियम था। तो ये हाइट के ऊपर से आप ये दनूबे रिवर देख रहे हैं। तो ये जस्ट सिटिंग एरिया, यहाँ पर जो लोकल्स आते हैं यहाँ पर सनसेट का व्यू लेते हैं, और काफ़ी बड़ी पार्क है इसके सामने नीचे। यहाँ से मैं ऊपर आया हूँ, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये जो इसका एक्सेस है ये बिल्कुल स्टीप है और स्टोन से बना हुआ एक्सेस है, और कई जगह पर डैमेज भी है, इसलिए जो एल्डर लोग हैं उनके लिए कुछ इजी नहीं है। सो अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ जो मेन ब्रिज है उसकी तरफ। यहाँ पर ही आर्टिलरी म्यूजियम है, और इसके अलावा इसके अंदर इंडोर प्लेग्राउंड्स भी हैं। सो आप ये ब्रिज से देख सकते हैं। सो
और यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो कुछ गेम्स करने आते हैं। सो आप कोर्ट कह सकते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट भी है और टेनिस कोर्ट भी है। सो ये काफ़ी पुरानी टनल है जो ये एक्सेस आप ये देख रहे हैं। सो तकरीबन ये कितने 100 साल पुरानी है। सो द ओटोमन एम्पायर ने इनको काफ़ी इम्प्रूव किया था उस टाइम में। और इसके अलावा जो ये मेन एक्सेस है ये बाहर की तरफ अभी जा रही है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके नॉर्थ की तरफ चर्च है और यहाँ से 2 एक्सेस मिलते हैं, एक चर्च को जाता है और दूसरा जू को जाता है। तो अभी जो ये मिलिट्री म्यूजियम है आप ये देख रहे हैं, इसके आउटसाइड में कुछ ओपन वेपन्स रखे हुए हैं जिसमें कुछ मशीन गन है और टैंक हैं, कुछ टैंक हैं और कुछ अबेंडेंट एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इसके साथ ही ये चर्च है बिल्कुल पीछे। सो चर्च के बिल्कुल साथ ही एक अंडरग्राउंड टनल है, आई थिंक सो यहाँ पर जाने के लिए फीस लगती है। सो जो कॉस्ट है अराउंड 3 से 4 यूरो है वो भी। तो ये ओपन ही था, बट ये बाहर का जो ये एरिया है जहाँ पर ये जो टैंक लगे हुए हैं और ये आप देख रहे हैं। सो ये ओपन एरिया है, यहाँ पर आप आकर इसको देख सकते हैं और विदाउट एनी कॉस्ट, यहाँ पर कोई भी गेट नहीं है। सो ये ओपन फॉर पब्लिक है। तो इट्स लाइक कि आप इसको मॉर्निंग में देखें तो मच बेटर है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। सो जितना भी मैंने वीडियो शूट करने की कोशिश की, जितना भी आ सका मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ। सो मॉर्निंग में इस बेटर कि आपको अच्छी तरह से ये देखेंगे। सो मेनली यहाँ पर जो आर्टिलरी थी, जो बेसिकली म्यूजियम जो था ये 1878 में जितने भी इनके पास आर्टिक्राफ्ट से और रोमन एम्पायर से लेकर कुछ चीज़ें इस म्यूजियम में रखी हुई थी। बट आई डोंट थिंक सो बाहर की तरफ तो इन्होंने जो एक जो टैंक और कैनन्स थे वही रखे हुए थे। तो मिसाइल थी कुछ जो कि कम्प्लीटली डैमेज थी। सो आउटडोर डिस्प्ले किया हुआ था। सो इंडोर कलेक्शन भी है, पर इंडोर के लिए म्यूजियम बिल्कुल बंद था। सो अभी दोस्तों जो ये पार्क है इनकी ये आप देख रहे हैं। सो ऊपर की साइड पे, आउटसाइड पे भी पार्क है। सो अभी मैं जा रहा हूँ वापस। अभी आप ये देख रहे हैं इसका एग्जिट पॉइंट है, ये जो ये स्टेयर है सीधी ये चर्च को जाती है और इसका जो ये एक्सेस है ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने जहाँ से लोग आ रहे हैं। सो अभी टाइम काफ़ी हो चुका है। सो अभी मैं जा रहा हूँ आउटसाइड, कुछ जो ये मार्केट है इनकी उनको विजिट करने के लिए। सो तकरीबन कुछ किलोमीटर का एक्सेस है यहाँ से। ਆ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਧੱਕਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੇ? और दोस्तों जो डिनर करने के बाद अभी मैं जो ये घूम रहा हूँ। सो आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जो बसेस हैं ये लगातार चल रही हैं अराउंड द सिटी। सो काफ़ी कन्वीनियंट है, अगर आप फ्री कॉस्ट है या आफ्टर ऑल ये ट्रांसपोर्टेशन आप कहीं पर भी सिटी में जा सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा और आज का दिन मैंने स्पेंड किया। अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल सोने के लिए क्योंकि मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट है। ये सेंट्रल स्क्वायर आप देख रहे हैं। सो गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा और अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे। टाइम हो गया 9:30 AM और जो मैंने अपनी बस ली थी बेलग्रेड सिटी सेंटर से एयरपोर्ट की, जो 20 किलोमीटर का सफ़र है, तो इसके लिए मैंने कॉस्ट दी थी 11 यूरो अराउंड। सो ये आप देख रहे हैं काफ़ी फार्मिंग होती है इस कंट्री में। आउटसाइड में आप ये देख रहे हैं इनके खेत सारे, तो काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। बहुत अच्छा सफ़र रहा इस बेलग्रेड सिटी का। सो अभी मैं पहुंच गया हूँ निकोला टेस्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। या बाहर इनकी जो बिल्डिंग देख रहे हैं। सो लोकल एयरपोर्ट का मुझे पता नहीं है, बट ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने देखा है, ये बेलग्रेड निकोला टेस्ला एयरपोर्ट। सो ये डिपार्चर एरिया है। अराइवल एरिया भी डेफिनेटली यही है, सेम बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो मैं अब भी डिपार्चर करने जा रहा हूँ। सो ये आप देख रहे हैं। सो इमिग्रेशन स्मूथ होगी, नथिंग एल्स, और मेरी फ़्लाइट भी ऑन टाइम है। सो ये मेरी इमिग्रेशन होने के बाद जो ये ड्यूटी फ्री जोन होता है वहाँ पर मैं आया। सो काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट भी अच्छा है, बहुत प्यारा एयरपोर्ट है और मोस्टली जो टूरिस्ट ही है यहाँ पर। So anyhow, so thank you very much watching this vlog and keep supporting me, and I will ensure that कि जो आने वाली वीडियोस होंगी वो और क्रिएटिव और मज़ेदार होगी। So आज के दिन के लिए इतना ही। So thank you very much.